हेलो डियर्स। तो आज आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी को बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे, ऑब्जेक्टिव का, सामाजिक विज्ञान का, है ना। हम लोग हिस्ट्री क्लास कर रहे थे, किसका कर रहे थे? हिस्ट्री में हम लोग चैप्टर नंबर चल रहे थे डियर्स। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर आज हमारा सेकंड चलेगा। चैप्टर का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। इसके फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर लिए हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद था। क्या था? राष्ट्रवाद का उदय था। राष्ट्रवाद का क्या था? उदय था। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ लिए। इसमें 50 MCQ हम लोग किए थे। कितना किए थे? 50 MCQ किए थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था डियर्स। अगर नहीं देखें तो यही चैनल पे जाइए और इस प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिए, इस चैप्टर को, ताकि इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। क्योंकि ये जो हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं ना, ये आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। कौन से बुक से? एनसीईआरटी आपके बुक से आपको लिया गया है, और एग्जाम में पूछा भी जाता है तो एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है। इसलिए हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार जाइए और इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए और अपने कॉपी पे लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आने वाला 2025 के एग्जाम में आपको हेल्पफुल मिलेगा। क्या मिलेगा? हेल्पफुल मिलेगा, मदद मिलेगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं आएगा डियर्स, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी बुक से छाटा हुआ प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करवाया जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले। और सबसे पहली बात कि आप लोग कॉपी पर इसको नोट्स बनाइए, चैप्टर बाय चैप्टर। आज हम लोग का चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर क्या है आपका? आज हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2 करेंगे, समाजवाद और साम्यवाद। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा प्रश्न होगा डियर्स, देखिएगा। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव, है ना, क्वेश्चन देखेंगे। हमारा प्रश्न है, देखिएगा। प्रश्न बोल रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? क्या प्रश्न है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है डियर्स? तो आप लोग को ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है सेठ साइमन को, ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स फुरियर को, और ऑप्शन नंबर सी आपका लुई बल्ला को, और ऑप्शन डी आपका कार्ल मार्कस को। तो आप लोग सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्कस को माना जाता है। किसे माना जाता है? कार्ल मार्कस को माना जाता है। कार्ल मार्कस सीधा क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर होगा। क्या होगा? कार्ल मार्कस सीधा आपका क्या हो जाएगा डियर्स? राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? क्या प्रश्न है? लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्कस, ऑप्शन नंबर बी है स्टालिन, और ऑप्शन नंबर सी है आपका टॉन्टस्की, और ऑप्शन नंबर डी है आपका केरेंस्की। तो आप लोग जवाब दीजिए कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉन्टस्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का जो गठन किया था डियर्स, वह टॉन्टस्की के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? टॉन्टस्की के द्वारा किया गया था। किसका गठन? लाल सेना का गठन। तो आप लोग को ये प्रश्न याद हुआ होगा कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो हम लोग क्या जवाब दे देंगे? टॉन्टस्की इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, देखिएगा। प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? क्या प्रश्न है? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1861 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1862 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1863 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी 1864 ईस्वी। तो आप लोग ये सोचिए कि प्रश्न पूछा क्या गया। प्रश्न बोल रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 ईस्वी में किया गया था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब किया गया था? 1861 ईस्वी इज द क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर होगा। तो हम लोग जवाब देंगे कौन से हो जाएगा? 1861 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इज द आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? क्या प्रश्न है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए आपका 1844 में, ऑप्शन नंबर बी आपका 1848 में, ऑप्शन नंबर सी आपका 1864 में, ऑप्शन नंबर डी आपका 1867 में। तो हम लोग के यहाँ जो राइट आंसर होगा डियर्स, हम लोग को सबसे पहले प्रश्न देखना होगा कि प्रश्न क्या बोला गया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1848 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1848 ईस्वी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। किसका? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब किया गया था? तो हम लोग को जवाब देना है कि 1848 ईस्वी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो हम लोग जहां ऑप्शन में देखेंगे 1848, वहीं पे हम लोग क्या कर देंगे? सटा देंगे। क्या करेंगे? सटा देंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न डियर्स, बार एंड पीस किसकी रचना है? क्या प्रश्न है? बार एंड पीस किसकी रचना है? सबसे पहले हम लोग प्रश्न समझेंगे, पूछ क्या रहा है। अरे बोल रहा है बार एंड पीस किसकी रचना है। क्या प्रश्न है? बार एंड पीस किसकी रचना? नंबर ए है कार्ल मार्कस, नंबर बी है टॉलस्टॉय, नंबर सी आपका दोस्तोवस्की, और नंबर डी आपका एंजेलस। तो बार एंड पीस जो रचना है कार्ल मार्कस का है। किसका है? कार्ल मार्कस। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, बार एंड पीस आपका टॉलस्टॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? टॉलस्टॉय। बार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल एंड स्टाई है। क्या है? टॉलस्टॉय है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, ऑप्शन नंबर बी है पानी रखने की मिट्टी, ऑप्शन नंबर आपका सी है, देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है आपका डियर्स रूस का सम्राट। सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका यहां पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले तो हम लोग प्रश्न देखेंगे। प्रश्न बोल रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका पीने का बर्तन, ऑप्शन नंबर बी आपका पानी रखने का मिट्टी, और ऑप्शन नंबर सी आपका रूस का सम्राट सामान, और ऑप्शन नंबर डी आपका रूस का सम्राट। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है डियर्स रूस का सम्राट इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो हम लोग जवाब देंगे कि रूस में जार का अर्थ होता है रूस का क्या? सम्राट। क्या हो जाएगा? रूस का सम्राट इज द क्या आंसर होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था? क्या प्रश्न है? कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है आपका इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी है आपका जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी है आपका इटली में, और ऑप्शन नंबर डी है आपका रूस में। तो कार्ल मार्कस का जन्म डियर्स जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्या हो जाएगा? जर्मनी। कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम लोग को जवाब देना है कि कार्ल मार्कस का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। क्या प्रश्न पूछा गया है? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी कब, कहां? ऑप्शन नंबर ए है रूस में, ऑप्शन नंबर बी है आपका फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी है आपका जर्मनी में, ऑप्शन नंबर आपका डी है लंदन में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डियर्स कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी कहां? तो प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुआ था वह लंदन में हुआ था। कहां हुआ था? लंदन में। ऑप्शन नंबर डी इज द आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा।
है ना। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ किया गया था, तो हम लोग को जवाब देना है कि प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक किया गया था वह लंदन में किया गया था। कहाँ किया गया था, लंदन इज द राइट आंसर। क्या जवाब दोगे, प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक किया गया था वह लंदन में किया गया था। लंदन इज द क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। डियर्स, इस चैनल पे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करवाया जा रहा है, इसलिए हमारे चैनल पे आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा करके घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कर दें डियर्स। चलिए, ये जो मेहनत करें आप सभी के लिए करें, तो हमारे लिए भी आप लोग मेहनत कीजिए कि अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को। क्या 9वां प्रश्न है आपका, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्या प्रश्न है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। हम लोग को जवाब देना है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1864 में, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1867 में, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1883 में, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1889 में। तो हम लोग को ऑप्शन देखना है। ऑप्शन देखने से पहले हमको प्रश्न को समझना है कि प्रश्न बोल क्या रहा है। तो प्रश्न बोल रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल, क्या प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था या तो किस वर्ष हुई थी। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1864 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1864 ईस्वी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब किया गया था, 1864 ईस्वी में किया गया था। तो डेट्स मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि ये सभी प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो एक बार जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 10वां डेट्स मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बोल रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका रूस में, ऑप्शन नंबर बी आपका जापान में, ऑप्शन नंबर सी आपका चीन में, ऑप्शन नंबर डी आपका क्यूबा में। तो यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था वह रूस में हुआ था। क्या होगा, रूस। ऑप्शन नंबर ए इज द आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो हम लोग को जवाब देना है कि रूस में किया गया था। कहाँ किया गया था, रूस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न डियर्स देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर कि चेका क्या था। क्या प्रश्न है, चेका क्या था। ऑप्शन नंबर ए है आपका सेना की टुकड़ी था, पुलिस दस्ता था, और नेक्स्ट है पादरी वर्ग था, नेक्स्ट है श्रमिक वर्ग था। तो चेका की बात किया जाता है, चेक करने का काम रोड पे कौन करते हैं, आप लोग को ध्यान देने वाले बात है। कभी कभी हम लोग रास्ते में ये देखते हैं कि जो वाहन चेकिंग का कार्य चलता है वो कौन करता है, तो पुलिस करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पुलिस दस्ता। चेका क्या था, तो समझ लेना है चेका एक पुलिस दस्ता था। मतलब को वाहन को चेकिंग करने का काम कौन करते हैं, तो पुलिसकर्मी करते हैं। तो जहां चेका आएगा वहां हम लोग पुलिस दस्ता मार देंगे। क्या मार देंगे, चेका एक पुलिस दस्ता था। क्या था, पुलिस दस्ता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में से कौन, निम्नांकित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। क्या प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो हम लोग को सोचने वाली बात है कि यहाँ पे ऑप्शन क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन नंबर ए आपका लुई बल्ला, ऑप्शन नंबर बी आपका सेठ साइमन, ऑप्शन नंबर सी आपका कार्ल मार्कस, ऑप्शन नंबर डी आपका रॉबर्ट ओगन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यूरोपियन समाजवादी नहीं था, तो इसमें कार्ल मार्कस आपका राइट आंसर होगा। कार्ल मार्कस यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। क्या प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न नंबर 13 है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका फरवरी 1917 ईस्वी, नवंबर 1917 ईस्वी, अप्रैल 1917 ईस्वी, या तो 1905 ईस्वी।
तो बोल्शेविक जो क्रांति हुआ था डियर्स नवंबर 1917 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर होगा। बोल्शेविक क्रांति कब किया गया था? तो हम लोग को जवाब देना है कि नवंबर 1917 ईस्वी में किया गया था। क्या? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कब किया गया था? तो हम लोग को जवाब देना है कि नवंबर 1917 इज द राइट आंसर होगा। तो डियर्स मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि सभी प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक बार दोस्तों के पास जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न डियर्स, ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछ दिया जाता है। एम वीवीआई प्रश्न आपका है ना, याद करने का प्रयास कीजिएगा ये प्रश्न को। बहुत शानदार प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? क्या प्रश्न है? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो आप लोग को ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 1921, ऑप्शन नंबर बी आपका 1922, ऑप्शन नंबर सी आपका 1923 और ऑप्शन नंबर डी आपका 1924। तो डियर्स यहाँ पे लेनिन की जो मृत्यु हुआ था 1924 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द क्या होगा? राइट आंसर। तो आप लोग को सबसे पहले प्रश्न को समझना है कि लेनिन की मृत्यु की बात किया जाता है। किसकी मृत्यु की बात? लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो हम लोग को ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा सटीक होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सटीक होगा। जहां पे आओ 1924 देखेंगे वो वहीं पे हम लोग सटाने का काम करेंगे। क्या करने का काम करेंगे? सटाने का काम करेंगे। जहां 1924 जहां हमारा पेन गिरना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिएगा, बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्या प्रश्न डियर्स? प्रश्न नंबर आपका 15 है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्या प्रश्न है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 4 जून को, ऑप्शन नंबर बी है 1 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी आपका 15 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी आपका 8 मार्च को। तो डियर्स यहाँ पे प्रश्न दिया गया है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया था। ऑप्शन नंबर डी इज द क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नेक्स्ट प्रश्न डियर्स देखिएगा, प्रश्न है ब्रेस्टो-लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? प्रश्न नंबर 16 है हमारा। कौन सा है? 16 है। ब्रेस्टो-लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो हम लोग को जवाब देना है कि ब्रेस्टो-लिटोवस की संधि की अगर बात किया जाता है उसमें देश शामिल था। जो दो देश था, कितने देश? दो देशों की बात किया जा रहा था। तो ब्रेस्टो-लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो हम लोग को ऑप्शन देखना। ऑप्शन नंबर ए रूस और इटली, ऑप्शन नंबर बी आपका रूस और फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी आपका रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी आपका रूस और जर्मनी। तो जो ब्रेस्टो-लिटोवस की संधि हुआ था वह दो देशों के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी इज द क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है डियर्स के सभी प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस और जर्मनी इज द क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 देखिएगा। 17 प्रश्न बोल रहा है डियर्स, 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि रूस का समाजवादी कौन था? क्या प्रश्न बोल रहा है? रूस का समाजवादी कौन था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है स्टालिन था, ऑप्शन नंबर बी दिया गया प्लेखनोव था, ऑप्शन नंबर सी दिया गया लेनिन था, ऑप्शन नंबर डी दिया गया टॉलस्टॉय था। तो हम लोग के यहाँ पे देखना है कि रूस का प्रश्न क्या बोला है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? क्या प्रश्न है? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो ये प्लेखनोव था। ऑप्शन नंबर बी इज द क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। कौन था? प्लेखनोव इज द राइट आंसर। तो आप लोग को समझ में आया होगा डियर्स कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखनोव था। कौन था? प्लेखनोव था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न डियर्स देखिएगा, प्रश्न है कार्ल मार्कस का जन्म किस वर्ष हुआ था? क्या प्रश्न है? कार्ल मार्कस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है डियर्स, इसलिए इस प्रश्न को देखना ना भूलें। प्रश्न बोल रहा है कि कार्ल मार्कस का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी आपका 1818 ईस्वी में,
ऑप्शन नंबर सी आपका 1825 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी आपका 1838 ईस्वी में। तो डेयर्स यहाँ से हम लोग ये पॉइंट को समझेंगे कि कार्ल मार्क्स की जन्म पूछा जा रहा है कि किनका जन्म, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1818 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 1818 ईस्वी इज द राइट आंसर। तो डेयर्स इस हम लोग चैप्टर में टोटल 30 एमसीक्यू करेंगे। हम लोग कितना करेंगे, 30 है ना, 30 एमसीक्यू करेंगे, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगी। ये 30 प्रश्न ये चैप्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है डियर्स, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। हम लोग 18 नंबर प्रश्न तक पहुंच गए, बाकी शेष 12 प्रश्न को हम लोग और करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि आने वाला 2025 के एग्जाम में आपको हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिएगा, आप लोग को समझ में आया होगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 1818 ईस्वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न डियर्स 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रपुटिन कौन था। क्या प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रपुटिन कौन था। तो हम लोग को देखना है, नंबर ए दिया गया है भ्रष्ट पादरी, नंबर बी दिया गया है वैज्ञानिक, नंबर सी दिया गया समाज सुधारक और नंबर डी दिया गया दार्शनिक। तो राष्ट्रपुटिन एक क्या था डियर्स, हम लोग को ये समझना है कि राष्ट्रपुटिन क्या था। हम लोग प्रश्न नंबर 19 पे गए हैं, कहां गए हैं, राष्ट्रपुटिन क्या था। तो राष्ट्रपुटिन एक भ्रष्टाचारी पादरी था। क्या था, भ्रष्टाचारी पादरी था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए इज द क्या होगा, राइट आंसर होगा कि राष्ट्रपुटिन क्या था, एक भ्रष्टाचारी पादरी था। क्या था, भ्रष्टाचारी पादरी था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ किया था। प्रश्न नंबर हमारा 20 है कि लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ किया था, है ना। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न बोल रहा है कि लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी आपका फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी आपका जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी है आपका इटली। तो डियर्स आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जर्मनी के साथ क्या था। किसके साथ क्या था, जर्मनी इज द राइट आंसर। आप लोग प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, आप लोग प्रश्न समझते नहीं हो और आंसर देने का प्रयास करते हैं। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ क्या था, तो जर्मनी के साथ क्या था। किसके साथ क्या था, जर्मनी इज द आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। प्रश्न डियर्स की नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका 1921 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी आपका 1923 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी आपका 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी आपका 1924 ईस्वी। तो आप लोग बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नई आर्थिक नीति जो लागू किया गया था 1921 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 22 आएगा, देखिएगा प्रश्न नंबर 22 है, दास कैपिटल की रचना किसने की। क्या प्रश्न है, दास कैपिटल की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर ए है एंजिलस ने, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तोवस्की ने, ऑप्शन नंबर सी है टॉलस्टॉय ने, ऑप्शन नंबर डी है आपका कार्ल मार्क्स ने। तो दास कैपिटल की रचना जो किया था डियर्स, ये आपका कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द क्या होगा, राइट आंसर होगा। कौन क्या था, कार्ल मार्क्स ने क्या था। किसने क्या था, कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर देखिएगा 23 है। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। क्या प्रश्न है 23 कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है डियर्स। तो हम लोग को यहाँ पे समझना होगा जो समाजवादी दर्शन है, ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक समानता पर, ऑप्शन नंबर बी है नागरिक समानता पर, ऑप्शन नंबर सी आपका कानूनी समानता पर, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता पर। तो यहाँ पे प्रश्न बोला गया समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है, तो आर्थिक समानता पर बल देता है। किस पे देता है,
आर्थिक समानता पर बल देता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आर्थिक समानता इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, आर्थिक समानता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न डियर्स देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आया है 24 नंबर प्रश्न है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। क्या प्रश्न है 24 की, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका फराव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है आपका जार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राजा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका रेजेंट कहा जाता है। तो डेट्स जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। रूस के सम्राट को हम लोग क्या बोलते हैं, जार बोलते हैं, इसलिए बोला जाएगा कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है केमिनार्टन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। क्या प्रश्न है, केमिनार्टन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। और क्वेश्चन नंबर हमारा 25 पहुंच गए। केमिनार्टन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए है आपका सैन्यवाद का प्रचार करना था, ऑप्शन नंबर बी है आपका क्रांतिकारी का प्रचार करना था, ऑप्शन नंबर सी था आपका पूंजीवाद का प्रचार करना था, ऑप्शन नंबर डी था समाजवाद का प्रचार करना। तो डेट्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या, क्रांतिकारी का प्रचार करना था। किसका, क्रांतिकारी का प्रचार करना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हम लोग प्रश्न नंबर कहां चले गए, 26 प्रश्न बोल रहा है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे, क्या पूछ रहा है और क्या इसका ऑप्शन होगा। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग को देखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका 1 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी आपका 1 मई, ऑप्शन नंबर सी आपका 15 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी आपका 8 मार्च। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 27 है आपका, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। क्या 27 नंबर प्रश्न डेट्स की, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका दास कैपिटल को, ऑप्शन नंबर बी आपका बार एंड पीस को, ऑप्शन नंबर सी आपका स्पार्क को, ऑप्शन नंबर डी आपका कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। तो समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, दास कैपिटल इज द आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे डियर्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न बोल रहा है कार्ल मार्कस ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। जो कार्ल मार्कस थे वो किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था। आप लोग को जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए आपका जेन के साथ, ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तोवस्की के साथ, ऑप्शन नंबर सी आपका एंजिलस के साथ और ऑप्शन नंबर डी आपका टॉलस्टॉय के साथ। यहाँ पे कार्ल मार्कस किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किए थे। तो हम लोग को जवाब देना है कि एंजिलस के साथ किए थे। किसके साथ किए थे, एंजिलस सीधा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्या हम लोग बोलेंगे, एंजिलस के साथ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। प्रश्न नंबर हमारा 29 पर पहुंच गए। कहां चले गए, प्रश्न नंबर 29 बोल रहा है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की, क्या, किस देश की राजपुटीन थी, सॉरी राजकुमारी थी। राजकुमारी का मतलब कि राजा था। क्या था, राजा था। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर आपका ए है इटली, ऑप्शन नंबर आपका बी है फ्रांस और ऑप्शन नंबर सी आपका ऑस्ट्रिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका जर्मनी। तो डियर्स आप लोग जवाब देना का प्रयास कीजिए
कि राष्ट्रपुटुन जो जार निकोला द्वितीय की पत्नी जरीना की देश की राजकुमारी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसका था? ऑस्ट्रिया के था। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। लास्ट प्रश्न डियर्स देखिएगा, प्रश्न बोल रहा है ये 29 पर के ये 30 प्रश्न होगा। क्या होगा? 30 होगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? क्या प्रश्न है? चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आपका ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर बी आपका फ्रांस में, और ऑप्शन नंबर सी आपका रूस में, और ऑप्शन नंबर डी आपका जर्मनी में। तो डियर ये प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में लिखने का प्रयास कीजिएगा कि इसका कौन से ऑप्शन सही होगा, है ना। तो मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि सभी प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा डियर्स। तो आज के लिए क्लास इतना ही तक। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। इसके पहले आप एक पॉइंट को समझिएगा कि ये चैप्टर के आप लोग हैंडराइटिंग नोट्स या तो इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एक बार इसे कमेंट में जरूर लिखें। इस चैप्टर को आपको पीडीएफ के माध्यम से आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही।